हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम आपका जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 का लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसको शुरू करते हैं। तो लेट्स सेट बिगिन। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। तो आइए समझते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन भी दी है बुक में आपके। यहाँ पे लिखा है एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल एंड डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज वन इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई इक्वेशन है और उसकी डिग्री 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन है। सपोज आपको इस डेफिनेशन से उतना समझ नहीं आया होगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सपोज एक इक्वेशन लेता हूँ मैं x, एक मिनट, सपोज मैं एक इक्वेशन लेता हूँ जैसे कि x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो अभी मुझे आप लोग ये बताइए कि यहाँ पे जो x है उसकी पावर कितनी है। इसकी पावर यहाँ पे तो कुछ लिखी ही नहीं है, मतलब इसकी पावर कितनी है, 1 है। वैसे आप यहाँ पे देखिए y लिखा है, तो मतलब इस y के ऊपर कुछ पावर लिखा है क्या, 1 2 3 4 ऐसे कुछ लिखा है क्या, कुछ भी नहीं लिखा है। मतलब यहाँ पे इसका पावर है 1। जहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं होता है वहां पे उस वेरिएबल का पावर क्या होता है, 1 होता है। तो मतलब इसका पावर भी 1 है। तो मतलब यहाँ पे दिया है कि जिसका पावर 1 है वो लीनियर इक्वेशन है। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 की जगह पे यहाँ पे 2 होता तो ये लीनियर इक्वेशन होता क्या, तब ये लीनियर इक्वेशन नहीं होता। तभी लीनियर इक्वेशन नहीं होता क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है, 2। वैसे ही यहाँ पे अगर पावर हमारी 3 होती तो ये लीनियर इक्वेशन होता क्या, तब भी ये लीनियर इक्वेशन नहीं होता। मतलब हमें यहाँ पे कितना भी पावर हो, यहाँ पे अगर 100 भी होते हैं, यहाँ पे अगर कितना भी होता तो भी ये लीनियर इक्वेशन नहीं बन सकता था, क्योंकि हमें यहाँ पे भी 1 चाहिए, x का पावर भी 1 चाहिए और y का पावर भी कितना चाहिए, 1 ही चाहिए, तभी ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अगर y का अगर पावर यहाँ पे कुछ भी होता, अगर y का भी स्क्वायर होता तो भी ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाता, क्योंकि इसका पावर कितना है, यहाँ पे 2 है। मतलब यहाँ पे हमें पावर कितना चाहिए, सिर्फ 1 चाहिए। तो अब आपको ये तो समझ आया होगा कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, 2 वेरिएबल लिखा है। अब ये 2 वेरिएबल, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। ये 2 वेरिएबल का क्या मतलब है, यहाँ पे हमें वेरिएबल 2 चाहिए, जैसे x है और y है, ये 2 वेरिएबल हो गए जो हम इस चैप्टर में मोस्टली यूज करेंगे। एक्स वाई की जगह पे हम कोई भी 2 ले सकते हैं, जैसे m हो गया, n हो गया, या फिर कोई भी 2। तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। अभी यहाँ पे देखो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म क्या लिखा है यहाँ पे, जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये आपको पूछ सकते हैं, अगर एमसीक्यू आया हो तो एमसीक्यू में ये पूछने के चांसेस हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म लिखो, तो आप वहां पे ये लिख सकते हो। अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्या करने को बोला है, यहाँ पे एक्टिविटी दी है।
और एक्टिविटी में हमें क्या पूछा है, देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें ये टेबल कंप्लीट करना है। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12 दिया है। इज द इक्वेशन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और हमें पूछा है कि ये जो इक्वेशन है पहला वाला, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए। क्यों यस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो दो वेरिएबल है इसमें, m और n, और साथ में इसका पावर देखना है। पावर कितना है इसका, m के ऊपर कुछ भी, यहाँ पे इक्वेशन में 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12 है। तो यहाँ पे पावर कितना है, पावर कुछ तो दिया ही नहीं है, मतलब इसका पावर 1 है। तो पावर भी 1 मिल गया और दो वेरिएबल भी है, इसलिए ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, मतलब यस। वैसे ही सेकंड वाला चेक करते हैं हम। 3x स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 13। अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या, सेकंड वाला नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो x का पावर कितना दिया है, 2 दिया है। और अगर पावर 2 रहा तो वो लीनियर इक्वेशन है क्या, फिर नहीं है, क्योंकि हमें x का पावर 1 चाहिए था, तब वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो सकता था। अब थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में क्या है, अंडर रूट ऑफ 2x प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस अंडर रूट ऑफ 5y इज इक्वल टू 16 लिखा है। तो ये वाला चेक करना है हमें, ये वाला है क्या, आप बताओ चेक करके, है क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे देखो x का पावर कितना है, 1 है, और y का भी पावर कितना है, 1 है। इसके आगे अंडर रूट 2 लगा है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसके आगे तो अंडर रूट ऑफ 2 लिखा है, लेकिन हमें उससे कुछ नहीं करना है, हमें तो x का पावर देखना है। ये 2 का कितना भी पावर हो, हमें उसका कुछ नहीं देखना है। तो मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अभी देखो नेक्स्ट, 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। तो ये जो है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे 0x लिखा है, मतलब जो x है उसका, उसके आगे क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, 0 लिखा है। और 0 से किसी भी चीज को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चीज क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो मतलब यहाँ पे ये वाला है ही नहीं है, ऐसे सोचो आप। 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो फिर ये इसमें तो एक ही वेरिएबल है, तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बन पाएगा। अब फिफ्थ नंबर का देखो, ये है क्या, ये भी नहीं है, क्योंकि y के आगे कितना है, 0 है। सिक्स्थ वाला देखो, सिक्स्थ वाला है क्या, 6 वाला है, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है क्या 6 वाला, चेक करो आप। ये वाला नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो x है, x की पावर हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। 6 वाला मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ क्यों नहीं है। एक मिनट, फोर अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 दिया है। ये जो x है, ये x
डिनोमिनेटर में, ये ऊपर का न्यूमरेटर और ये नीचे का डिनोमिनेटर, ये जो x है जब ऊपर जाएगा तो ये कैसे बनेगा, 4x रेस टू द पावर -1 प्लस 5y रेस टू द पावर -1 इज इक्वल टू 4 बनेगा। तो यहाँ पे पावर कितना है, पावर है इसका -1 और हमें पावर कितना चाहिए, 1 चाहिए, -1 नहीं चाहिए, इसलिए ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। नेक्स्ट वाला देखो 7 नंबर का, 7 नंबर का है क्या, 7 नंबर का भी नहीं है। वो क्यों नहीं है, वो देखो आप क्यों नहीं है वो 7 नंबर का, क्योंकि यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 लिखा है। यहाँ पे जब हम देखते हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y है, तो मतलब कुल मिला के ये कितना पावर बन रहा है, इसका 1 और इसका 1, मतलब ये टोटल तो पावर 2 बन रहा है, पावर 2 बन रहा है ये दोनों का मिला के। तो इसलिए ये जो इक्वेशन है ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, क्योंकि इसका पावर 2 बन रहा है, हमें पावर 1 चाहिए। सो नेक्स्ट देखते हैं। तो आ जाओ भाई नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट पेज है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अभी यहाँ से असली खेल चालू होता है, तो देखते हैं कि ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि ये कैसे सॉल्व करना है। और ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ये क्या होता है ये आपको मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ। तो आइए देखते हैं क्या होता है और इसे कैसे सॉल्व करना है। देखो आपके पास कोई भी इक्वेशन आए, सपोज आपके पास इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 है, और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 दिया है, या फिर कुछ भी दिया है, सपोज आप कितना भी ले लो, सपोज 3 दिया है। तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आपको मैं एक इजीएस्ट वे बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। देखो ये जो x है इसके आगे कितना लिखा है, कोई नंबर लिखा है क्या, कोई नंबर नहीं लिखा है। ये जो y है इसके आगे कोई नंबर लिखा है क्या, इसके आगे भी कोई नंबर नहीं लिखा है। तो अभी क्या करना है हमें, एक बात हमेशा याद रखना कि जब हमें एडिशन करनी होती है, एडिशन करनी होती है तब हम इसका जो साइन है वो नहीं बदलते, नीचे वाला जो इक्वेशन है उसका साइन हम नहीं बदलते। और जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तब हमें इसका जो साइन है वो चेंज करना होता है। मतलब यहाँ पे x के आगे कोई साइन है क्या, कोई साइन नहीं है। तो कौन सा साइन है, मतलब इसके आगे प्लस का साइन है, तो प्लस का माइनस कर देना है और माइनस का प्लस कर देना है। इसके आगे कोई साइन है क्या, कोई नहीं है, मतलब इसके आगे कौन सा है, प्लस का है, तो यहाँ पे भी माइनस कर देंगे। ये सिर्फ आपको सब्ट्रैक्शन में करना है, एडिशन में तो जैसे साइन है एज इट इज वैसे ही रखने हैं, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे 3y है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 है, और दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। तो अभी इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना है मतलब हमें एग्जैक्ट क्या करना है, हमें एक तो x की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू कुछ वैल्यू आएगी और y की कुछ वैल्यू आएगी वो निकालनी है। मतलब हमारा मेन जो मकसद है वो क्या है, x की वैल्यू निकालना और y की वैल्यू निकालना। तो वो कैसे निकालेंगे, तो अब तो आप बोलोगे कि सर आपने ये तो पूरा मुश्किल में डाल दिया मुझे, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अरे भाई इतना टेंशन लेने की कुछ जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक तो x को कैंसिल करना है या फिर y को कैंसिल करना है। एक कोई भी वेरिएबल को कैंसिल कर देंगे तो दूसरे की वैल्यू निकल आएगी। तो सिंपल हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। ये दो इक्वेशन है इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे नीचे वाली इक्वेशन का, ठीक है। साइन चेंज कर लिया
अब ये प्लस एक्स है और ये माइनस एक्स, ये प्लस एक्स ये माइनस एक्स ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा प्लस 3y और प्लस y मतलब 4y हो जाएगा वो इज इक्वल टू 8 माइनस 3 करेंगे तो 5 आएगा मतलब y इज इक्वल टू कितना आया 5/4 आया मतलब y की वैल्यू निकल गई। अब ये जो y की वैल्यू है ये मिल गई तो हमारा आधा से ज्यादा काम तो हो गया। अभी हमको क्या निकालना है x निकालना है। अब तो बहुत ही आसान बन गया हमारे लिए, बहुत मतलब बहुत ही आसान बन गया। अब क्या करना है इजीली हमें एक कोई भी इक्वेशन उठाना है, इसमें से a उठाओ या फिर a उठाओ। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, इजीएस्ट वाला उठाना कभी भी। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है तो ये वाला उठा लिया इजीएस्ट वाला। यहाँ पे x पता नहीं माइनस y कितना आया 5/4 ये पुट कर देंगे इज इक्वल टू 3 है तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 3 और ये माइनस 5/4 इस साइड जाएंगे तो प्लस 5/4। बस इसको सॉल्व कर लेना है। x इज इक्वल टू 3 प्लस 5/4 3 का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है कुछ भी दिया नहीं है मतलब उसका डिनोमिनेटर 1 है। बस इससे तो सॉल्व करना आएगा अभी आपको। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। कैसे सॉल्व करना है इसको आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना करेंगे तो कितना आएगा 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो कितना आएगा 5/1 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 4। मतलब इसका कितना आएगा आंसर 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17/17 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो मतलब हमारी ये किसकी वैल्यू हो गई ये x की वैल्यू हो गई। x इज इक्वल टू 17/4 ये आ गया। ठीक है तो x की वैल्यू यहाँ से मिल गई और y की वैल्यू यहाँ से मिल गई। तो ऐसा इतना इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको अभी समझ में आ गया कि क्या करना है, हमें x और y की वैल्यू निकालना है, ये हमारा मकसद है। आप कैसे सॉल्व करते हो उससे कोई ये नहीं है कि आपको यहाँ पे x को ही कैंसिल करना है या फिर y को ही कैंसिल करना है, ऐसे कुछ नहीं है। आप y को भी कैंसिल कर सकते हो और x को भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर y को करना रहता आपको तो कैसे करते आप कैंसिल। y को अगर कैंसिल करना होता तो इसके आगे आपको 3 जो है वो लाना पड़ता, तब ये प्लस 3y और माइनस 3y हो जाता और ये दो टर्म जो है वो कैंसिल हो जाती। अगर यहाँ पे 3 अगर हम लाते हैं तो यहाँ पे भी 3 लाना पड़ेगा। मतलब हमें ये जो पूरा इक्वेशन है इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अभी मैं आपको पूरा समझाता हूँ कि वो कैसे करना है। देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें क्या किया है, एक मिनट। फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें आपको फर्स्ट वाला इक्वेशन लिखा है यहाँ पे गिवन, ये वाला सेकंड वाला भी एक गिवन इक्वेशन है यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2/3। अब ये सेकंड नंबर की इक्वेशन है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन में यहाँ पे माइनस 3y है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ y है। हमें अगर कैंसिल करना है माइनस 3y और प्लस 3y को तो यहाँ पे 3 लगेगा इसके इस y के आगे। तो इस y के आगे 3 लाने के लिए हमें ये जो पूरा इक्वेशन है इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी इसके आगे क्या आएगा 3 आएगा। तो इसलिए हम सेकंड इक्वेशन को 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2/3 वो कर दिया हमने। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। 3 मल्टीप्लाई बाय 3
3 3 जा 9x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय y करेंगे तो 3y आएगा इज इक्वल टू, अब इस साइड हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो इस साइड भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 2 जा 6। तो इस तरीके से ये वाला जो इक्वेशन है वो यहाँ पे आया है 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया हमने। और जो इक्वेशन ये फर्स्ट वाला है ये वाला ही यहाँ पे लिखा है इक्वेशन, ठीक है। नाउ लेट अस ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करना है। फर्स्ट वाला इक्वेशन ये वाला और कौन सा वाला, थर्ड वाला जो हमने अभी बनाया, तो इसको हम ऐड किया है। ये फर्स्ट वाला इक्वेशन है, थर्ड वाला। अभी यहाँ पे हम ऐड ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक का साइन क्या है, माइनस है, और दूसरे का क्या है, प्लस है। ये माइनस प्लस दोनों कैंसिल होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। जब हम ऐड करेंगे तो ये -3y प्लस 3y कैंसिल हो जाएंगे और 5x प्लस 9x कितना हो जाएगा, 9 प्लस 5 कितना होता है, 14 होता है। तो 14x इज इक्वल टू 8 प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा, 14। तो 14x इज इक्वल टू 14 आएगा। तो मतलब 14x इज इक्वल टू 14 आया। अभी x की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू कितना आएगा, फिर 14/14 आ जाएगा। इस साइड आएगा तो x इज इक्वल टू 14/14 और 14/14 करेंगे तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। अभी यहाँ पे हमें देखो सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1, जो वैल्यू आई हमारी x इज इक्वल टू 1 आई, x इज इक्वल टू 1 ये जो वैल्यू आई, ये कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस वाले में भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं। इसमें ये जो इक्वेशन दिया है इसमें कौन से में किया है, ये वाली इक्वेशन में, सेकंड वाले में x की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो हमें y की वैल्यू यहाँ पे मिल गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या आया, सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1। इट इज ऑल्सो रिटर्न एज x, y इज इक्वल टू, और ये 1, -1 कहाँ से आया, ये x की वैल्यू लिखी पहले और बाद में y की वैल्यू लिखी। तो ऐसे आपको करना है। तो ये एक मेथड हो गई क्या सॉल्व करने की, इक्वेशन। कौन सा वाला इक्वेशन, यहाँ पे देखो कौन सा इक्वेशन, ए वाला इक्वेशन। इसको सॉल्व करने का और भी एक मेथड है। कौन सा मेथड, ये सेकंड वाला मेथड। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें सिंपली हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मतलब ये हमने ये सब किया ना, अभी ये करने की कुछ यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे सीधे सीधे क्या करते हैं, ये सेकंड मेथड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मतलब x की वैल्यू निकालेंगे या फिर y की वैल्यू निकालेंगे और वो सीधी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो मैं अभी आपको बताता हूँ क्या क्या किया है इस इक्वेशन में। मेथड 2, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, ये गिवन इक्वेशन, ये भी गिवन इक्वेशन। अब ये जो सेकंड इक्वेशन है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3x प्लस y इज इक्वल टू कितना है, 2 है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक मिनट, 3x प्लस y इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे लिख दिया हमने यहाँ पे ये सेकंड इक्वेशन से, ठीक है।
अब ये जो निकाला हमने y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, इसको अभी क्या कर देंगे हम, सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कौन से इक्वेशन में, ये तो सेकंड इक्वेशन से निकाला, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, y की जगह पे हम a सीधा सीधा लिख लेंगे। तो देखो वैसे ही किया है, पहला वाला इक्वेशन यहाँ पे लिखा है 5x एज इट इज लिखा, माइनस 3 और y की जगह पे ये पूरा लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 8 आया। 8 कहाँ से आया, ये वाला 5x माइनस 3 टू जा 6 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3x करेंगे तो 9x आएगा, इज इक्वल टू 8 है तो 8। ये इक्वेशन समझ आ गया, बोलो हाँ। हाँ सर जी समझ आया, तो आगे बढ़ो। 5x प्लस 9x कितना होगा, 14x होगा, माइनस 6 तो माइनस 6 एज इट इज, 8 है तो यहाँ पे 8 लिखा। 14x इज इक्वल टू, ये जो माइनस 6 है इस साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस 6, 8 प्लस 6 14, तो 14x इज इक्वल टू 14, 14x इज इक्वल टू 14 आया, मतलब x इज इक्वल टू 14 अपॉन 14, इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना आएगा, 1। तो x की वैल्यू कितनी मिली, 1 मिली। x की वैल्यू निकल गई, तो y की वैल्यू निकालना हुआ बहुत ही आसान, बहुत ही आसान हुआ। तो क्या करेंगे, देखो 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 मैं क्या कर रहा हूँ अभी, x की वैल्यू निकल गई। अब x की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, चलो ठीक है पुट कर देते हैं। y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, एक इक्वेशन बनाया था इसमें पुट कर देते हैं। y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू निकाली हमने 1, तो 2 माइनस 3 इंटू 1 कितना होगा, 3, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो y की वैल्यू कितनी आई, -1, ठीक है। तो ऐसे x की भी वैल्यू मिल गई और y की भी वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं x और y की वैल्यू। सो ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।